ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। अरे भूल क्या हमरे सारे उपकार किसकी वजह से? उन दो टोके की लौंडिया की वजह से तो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। और अभी तो रुको, गोलगप्पे जैसा जाके जरा पहले बात करने की गोलगप्पे जैसा चेहरा बनाया। तो तुमने बहन का रिश्ता देना है मुझे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। को बछड़ी ही आएगी, बछड़ा नहीं आए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। अच्छा, अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सबसे पहले मैं आपके शब्दों का जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाम बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अब आए ना लाइन पे। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी? अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो चित्रा जी, शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहाँ बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। बात तो सही है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर। रुला दिया ना बेचारी को। मैं युवा विरोधी नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, समझे आप? और राहुल गांधी जैसे 55-60 साल की युवा नहीं। जो नहीं बोलेगा वे देशद्रोही है ही। क्या नहीं बोलेगा? वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा क्या है वो? देशद्रोही है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। देशद्रोही है। हाँ बिल्कुल। तो नहीं बोलेगा? बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। तो वंदे मातरम बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। तो आप चलिए आप बता दीजिए, आप गा दीजिए वंदे मातरम। 4 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम की। मेरे याद नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं, अभी तो आप कह रहे हो कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। बिल्कुल। आपको नहीं याद वंदे मातरम? बिल्कुल। 2 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम की। याद है तो नहीं है। अच्छा 1 लाइन गा दीजिए आप। 1 लाइन याद नहीं है भैया। एक भी साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जवाब देता हूँ। बोल। जब मोदी जी बच्चे थे, अच्छा, तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। ये सेंटेंस बोला और ये आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। रुक, तेरे को बता देती। आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है। तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। नहीं हुआ 14 के बाद। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राजा, आप इसे जानते हैं क्या? अच्छी तरह से जानता हूँ। ये यहाँ काम करता है? जी हाँ, आप काम की बात करते हैं। मैंने इस जिंदगी में काम के पीछे इतना दीवाना इंसान आज तक नहीं देखा। 3 महीनों से काम कर रहा है, लेकिन 10 आदमियों का काम अकेला करता है। न जाने कौन सा जुनून सवार है इस पर, न जाने कौन सी दीवानगी है। जब भी पूछो अजीब सा जवाब देता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अजीब सा शेर पड़ता है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत में कितने देश हैं? ये फंस गया सीएम। एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है डिप्रेशन। अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत
मिनट चाचा, एक मिनट भाई साहब। 146 देश 146 देश रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश 146 राज्य में अभी लहरा रहा है, ठीक। और क्या कहते हैं, ये क्या है? अरे रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट तो लेने के देने पड़ गए। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। वाह मोदी जी, वाह वाह। राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र निर्माण सुनो। अरे मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं प्रदीप भंडारी आपके बीच में नहीं बोली। राष्ट्र निर्माण सुनो, गंगा एक्सप्रेस वे बनाया था ना 36,000 करोड़ का, एक बारिश में ढह गया। कुछ नहीं करना है। अरे सुनिए अमीश भाई, हाईजैक होने देंगे क्या? बोले। अरे सड़कें तो हाईजैक करी ली, अब डिबेट में मत करो ना। अरे चुप रहो, अरे जवाब दो ना प्रदीप भंडारी, एक्सपोज हो रहे हो। 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून हाईवे बनाया इन्होंने, वो भी बारिश में ढह गया। अब सुनो, इन्होंने महिलाओं की बात कर रहे हो। लो, तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारी आंख के नीचे पर्चा, 18 महिलाएं राजस्थान में, 18 गर्भवती महिलाएं मर गई। उनके अरे चुप रहो, वो मरी है, उनकी डेथ हुई है, और उनको कई महिलाओं को किडनी का डायलिसिस कराना पड़ा है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी। आपका मंत्री वहां पर इतना इलॉजिकल बोलता है जितना कोई बोल नहीं सकता। उसको सैक करना चाहिए, आपको हटाना चाहिए तुरंत। वाह, थैंक यू अमीश भाई, आपने राजस्थान की महिलाओं की आवाज उठाई। दूसरा, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे 700 करोड़ का घोटाला हो रहा है, और ये कह रहा है राष्ट्र निर्माण चल रहा है। भैया जान चल रही है, जो बोले वो झूठ, तुम बोलो जो सच। वाह वाह, खोपड़ी तोड़ साले मीठा वाला घप घप मत किया करो, नौटंकी मत किया करो। डस्टबिन घोटाला का एक सबूत आज मैं आप लोगों को दानापुर अनुमंडल अस्पताल से दिखाने जा रहा हूं। सोना वाला डस्टबिन यही है, 45 लीटर का है, देख सकते हैं यहाँ पे 45 और 75 लीटर का डस्टबिन खरीदा गया है, और इसका प्राइस लगभग 11,000 रुपया बताया गया है। और 75 लीटर वाला डस्टबिन का प्राइस 15,590 रुपया बताया गया है। मतलब कि बिहार में हवाई जहाज बस चलता था ना, हवाई जहाज, तो बस के ऊपर लिख दिया जाता था हवाई जहाज, तो वो हवाई जहाज नहीं होता था। वैसे ही डस्टबिन पे लिख दिया गया है माइक्रोवेवेबल। माइक्रोवेवेबल है नहीं, ये सिंपल नॉर्मल डस्टबिन है, ये नॉर्मल। अब सोचिए, जहां पे सरकार डस्टबिन के नाम पे घोटाला कर जाए, डस्टबिन के नाम पे। ये कितने का डस्टबिन है? ये 11,000 रुपया का डस्टबिन है, 11,000 रुपया का, और सरकार के पास सफाई कर्मी को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं, 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस ने, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 67 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं, देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं, अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर। बात तो सही है। अंजना जी, 2-4 पेपर लीक नहीं हुए, 152 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी की नाक के नीचे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। उसका ब्यौरा कब दिया जाएगा, उसका जवाब कब आएगा? उतने ही पैशन से मैं पूछना चाहती हूँ, 7.5 करोड़ छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है, 152 पेपर लीक करके यहाँ बैठकर ज्ञान बांटा जाएगा? ये आएंगे हमें अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, थोड़ी शर्म करो। आपको समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया था, आपने तो समस्याओं का ही पहाड़ कर दिया। भाजपा बहुत हुई महंगाई की मार कह के आई थी, आपने तो महंगाई का धोबी पछाड़ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जब से ये पेट्रोल बचाने की बात चल रही है, भाजपा के नेता अपने बचपन के शौक पूरे कर रहे हैं। मतलब जनता के लिए आपदा है और भाजपा नेताओं के लिए अवसर। कैसे? फॉर्च्यूनर से रील बनवाते हुए ई रिक्शा में बैठे नेता,
सीन देखो कितना सुंदर है। फॉर्च्यूनर से रील बनवाते हुए ई रिक्शा में बैठे नेता देश हित का संदेश बांट रहे हैं। लग रहा है भाजपा वाले अच्छे दिनों का लोन चिपका के उसकी ईएमआई काट रहे हैं। और क्या भाजपा जो कुछ कह रही है, पहले खुद वो सब बातें अपनानी चाहिए। नहीं, जो त्याग करना है जनता से करवा लो, नेताओं की सुविधा पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन युवा इसके लिए सर जुगाड़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अंतिम लाइन में आपको बताता हूं। लगता है अब पब्लिक को भी जेन जी की तरह अपने प्रॉब्लम का बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। भाजपा को तो सिर्फ चुनाव की चिंता है, शायद अब कॉकरोच जनता पार्टी पर भरोसा जताना पड़ेगा।